come into the this circle of एस्ट्रल डायमेंशन में भेज देते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज। हाँ, डॉक्टर स्ट्रेंज क्या, हमारे आंद्र प्रभु भी एस्ट्रल डायमेंशंस में ट्रैवल करते थे आउट ऑफ द बॉडी। उनका बचपन से ही वो अपने सोल को अपनी बॉडी से बाहर लगा के एस्ट्रल डायमेंशंस में ट्रैवल करते थे। सो एज अ भक्त हमारे लिए ये सारी चीजें कितनी इम्पोर्टेंट है या क्या इसमें रहता है, तो आप देखेंगे एज अ भक्त हमारे लिए क्या होता है। हमारा जो क्रिटिकल ब्रेन होता है उससे हमें शास्त्र पढ़ने, स्क्रूटनाइजिंगली हमें सारे शास्त्र पढ़ने हैं, हमारी इंटेलिजेंस को डेवलप करना है। और हमारे जो फीलिंग वाले ब्रेन होता है, माइंड होता है, या जिसको हम अमाइगेला कहते हैं, उसमें जिसमें हमारे सारे इमोशंस वगैरह स्टोर होते हैं, उन सारे इमोशंस को अपने ब्रेन से लेके रेक्टिफाई करना है कि हमारे अंदर कोई भी नेगेटिव इमोशंस ना रहे। अभी क्या होता है, जब हम इंटेलिजेंस को डेवलप करते हैं तो इंटेलिजेंस इतना स्ट्रांग हो जाता है कि जो हमारा अमाइगेला होता है जिसमें हमारे सारे इमोशंस फीड अप होते हैं, उन सारे इमोशंस को वो क्या करता है, उन सारे इमोशंस को वो प्रोसेस करते हैं। अरे ये नेगेटिव इमोशंस है, ये किसी का फायदा नहीं करेंगे, इसको हटाओ। ये पॉजिटिव इमोशंस है, इसको भरते रहो भरते रहो। सो ये हमारे लिए दोनों ब्रेन जो है इम्पोर्टेंट है। सो हम किसी भी प्रोसेस में नहीं जाते, इधर उधर के प्रोसेसेस में हम नहीं जाते अपने ब्रेन को ठीक कराने के लिए। हम सिर्फ भक्ति को फॉलो करते हैं, हम अपने कॉन्शियसनेस को कृष्णा कॉन्शियसनेस बनाते हैं। जैसे कि एक लोहा होता है, जब वो अग्नि को टच करता है तो वो अग्नि को टच करते ही क्या होता है, वो बहुत लाल हो जाता है, रेड हो जाता है, अग्नि जैसा हो जाता है। वैसे ही हमें अपने इंटेलिजेंस को भगवान के पास लेके जाना है। इंटेलिजेंस से अपने जो थिंकिंग ब्रेन है कि ये डिसाइड करके, डिटरमाइन करके, डिसीजन लेके कि हमें कौन सा पाथ चूज करना है। और फिर क्या होता है, जो हमारा अमाय गहला है उसमें, जिसमें बहुत सारे इमोशंस स्टोर होते हैं, उनको धीरे धीरे प्योरीफाई करके कृष्ण को देना है। क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, आई वॉन्ट योर मन, नॉट मच ऑफ एन इंटेलिजेंस बट मोर ऑफ योर फीलिंग्स। आई वॉन्ट योर मन, मुझे आपका हृदय चाहिए। सो वो तभी जा सकता है जब हम अपने इमोशनल माइंड को अच्छे से स्टिमुलेट करें। गेटिंग माई पॉइंट। जो थिंकिंग ब्रेन है वो क्या लेता है, वो डिसीजन लेता है, वो डिटर्मिनेशन के साथ रहता है और वो डिस्क्रिमिनेट करता है, दिस इज गुड दिस इज बैड। वो एक पाथ होता है, वो एक गोल की तरफ रहता है। और जो हमारा इमोशनल मन होता है वो बच्चे की तरह होता है, और जो हमारा थिंकिंग ब्रेन होता है वो पेरेंट की तरह होता है। तो पेरेंट उस बच्चे का हाथ पकड़ के भगवान की तरफ लेके जा रहा है। सो हमें अपने ज्ञान से क्या करना है, उतना ही ज्ञान चाहिए जिससे हमारा जो थिंकिंग ब्रेन है वो हमें एज अ पेरेंट, एज अ गुरु एक्ट करे, और हमारा जो अमाय गैला या माइंड या जिसमें इमोशंस हैं उसको, जो कि एक बच्चे के समान है, उसका हाथ पकड़ के कृष्ण के पास लेके जाए। बस उतना ही ज्ञान चाहिए। नहीं तो देखिए, ज्ञान तो डिफरेंट डिफरेंट है, आप अपना कॉन्शियसनेस डिफरेंट, यहाँ पे भी तो बहुत सारी पद्धतिज दी हुई हैं, ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग, है ना। अभी हिप्नोसिस भी, इससे भी आप अपना कॉन्शियसनेस चेंज कर सकते हो। पर हमें इसमें नहीं जाना, बिकॉज दीज आर नॉट अ श्योर शॉर्ट tried and tested method. The only tried and tested method is Krishna consciousness. Are you getting my point? Are you getting my point? So this is where हमको जो है आगे बढ़ना है। So we need our both brains. We need our both brains. ठीक है। अभी श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने कहा कि सर्वव्यापक परमात्मा स्वरूप जो देह मात्र में विद्यमान है, श्री कृष्ण का केवल अंश प्रकाश है। अभी क्या है, जो परमात्मा फैक्टर है जो हमारे हृदय में है, वो भगवान श्री कृष्ण का क्या है, सिर्फ अंश मात्र है। दैट इज ऑल्सो नॉट द कंप्लीट रियलाइजेशन ऑफ कृष्णा। सर्वात्मना होने के कारण भी भगवान श्री कृष्ण परमात्मा है। इस विषय में श्री महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत में श्री शुक परीक्षित संवाद का एक अन्य श्लोक सुनाया। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वृंदावन लीला का वर्णन सुनते हुए महाराज परीक्षित ने अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी से कृष्ण के प्रति वृंदावन निवासियों के इतने अधिक आकर्षण का कारण पूछा। तो उत्तर में सुखदेव जी बोले,
भगवान श्री कृष्ण को सब आत्माओं का आत्मा जानना चाहिए। वे परमात्मा की भी आत्मा है। तो यहाँ पे आप देखिए, परमात्मा की भी आत्मा है भगवान कृष्ण। ही इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। अभी यहाँ पे क्या हुआ, श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज का संवाद चल रहा है। और परीक्षित महाराज जो है सुखदेव गोस्वामी से पूछ रहे हैं, ये शुका, आप प्लीज मुझे ये बताइए कि वृंदावन वासी कैसे अट्रैक्टेड थे कृष्ण के प्रति, इतना पैशनेट अट्रैक्शन कैसे था। तो भगवान ने बताया कि सुखदेव गोस्वामी ने क्या कहा कि भगवान जो है सब आत्माओं की आत्मा है, इवन परमात्मा की भी आत्मा वही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि परमात्मा इज ऑल्सो अंश मात्र फॉर्म। सो इवन इफ वी आर रियलाइजिंग आत्मा इन आवर हार्ट, तो भी वी आर नॉट ऑन द कंप्लीट रियलाइजेशन ऑफ गोल, वी आर कंप्लीट रियलाइजेशन ऑफ भगवान, वी आर ओनली ऑन द पार्शियल रियलाइजेशन। जो मैंने एग्जाम्पल कल शेयर किया था गुलाब जामुन का, गुलाब जामुन की सुगंध इज लाइक अ ब्रह्म ज्योति, गुलाब जामुन का फॉर्म एंड सुगंध इज लाइक परमात्मा प्लस ब्रह्म ज्योति। एंड व्हेन यू रियलाइज गुलाब जामुन, व्हेन यू relish it, when you are eating that gulab jamun, then it becomes like relationship with Bhagwan. So that is the form of the Bhagwan with this form, that is the complete Bhagwan with his personal form plus his Brahma Jyoti, the effulgence coming from his body. Getting my point? Please type yes and no. Are we all on the same page? सो यहाँ पे बताया गया कि भगवान कृष्ण की भी जो परमात्मा की भी आत्मा कौन है, भगवान कृष्ण है। वृंदावन में नरवत लीला कर रहे थे, और लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए तथा ये दिखाने के लिए कि वह कि वास्तव में वे साकार है, निरंकार नहीं है ना। हाँ, सनलाइट, सन प्लैनेट, सन गॉड वाला एग्जाम्पल वेरी नाइस। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं कि वो वृंदावन में नरवत लीला क्यों कर रहे थे, ये बताने के लिए उनका भी एक पर्सनल फॉर्म है। ही इज लाइक अ पर्सन। द ह्यूमंस आर मेड इन द लाइट ऑफ गॉड, ये तो बाइबल में भी लिखा है ना। ये तो बाइबल में भी लिखा है कि जो लोग ह्यूमंस को बनाया गया है वो भगवान की रूपरेखा के हिसाब से बनाया। ये भगवान का रूप से हमें ऐसा रूप मिलता है, क्योंकि भगवान की भी सुंदर आंखें हैं, नासिका है, होठ है, कान है। तो इसीलिए ह्यूमंस को भी ऐसा फॉर्म दिया है भगवान ने। वी आर सो स्पेशल, वी आर वेरी क्लोज टू कृष्णाज हार्ट। ही इज गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी कि हम अपना लाइफ को रेक्टिफाई करें। तो क्या है, वृंदावन में नवरत लीला कर रहे हैं भगवान ये दिखाने के लिए कि मेरा भी पर्सनल फॉर्म है। क्यों आप फैमिलीज में रुके हुए हो ना, क्यों आप फैमिली से इतने ज्यादा सख्त हो? क्योंकि हम कहते हैं अरे देखो हमारी मदर है, वो कितना हमारे लिए केयर करती है, फादर हमारे लिए कमा के लाते हैं, ही फोर्सेस अस, ही पुशेस अस, है ना। देन वी हैव आवर सिस्टर्स, वी हैव फ्रेंड्स जिनके साथ कभी हम दुखी होते हैं, हार्ट शेयर करते हैं। तो ठाकुर जी, व्हाट इज दिस सनलाइट लाइट? तो भगवान कह रहे नो 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 नो, आई एम नॉट दैट लाइट, आई एम नॉट दैट परमात्मा, दैट इज जस्ट अ पार्शियल पार्ट ऑफ मी। इफ यू वांट टू कम टू मी completely, see me at वृंदावन, दैट इज कंप्लीट मी। एंड देन यू कैन हैव अ रिलेशनशिप। यू नो, मैं झूठ भी बोल रहा हूँ, मैं पिगी राइड्स भी दे रहा हूँ, मैं गेम्स भी खेल रहा हूँ, मैं इंजॉय भी कर रहा हूँ, मेरे में पावर भी बहुत है, मैं गोवर्धन भी उठा सकता हूँ। सो दैट इज माई कंप्लीट फॉर्म। And yes, you can have a personal relationship with me. So why being so आसक्त with your family? है ना, that is temporary, दुख देती है, and they are not reciprocating with you 100%। तो जब आप मेरे साथ रहते हो, I have a personal form, you can have that kind of a relationship with me too। भगवान, ठीक है, यहाँ पे हो गया। जीवों के समान ही भगवान श्री कृष्ण का भी अपना निजी दिव्य स्वरूप है। जैसे ये मेरा फेस है ना, मेरी फोटो खींची जाएगी, आपको दिखाई जाएगी, आप कहोगे ओ ये तो माता जी है ना। जैसे अनिकेत का फेस है, उसका फोटो, जतिन का, इन सब का होगा, तो पिक्चर्स से मैं पहचान लूंगी कि हाँ ये तो जतिन है, ये तो ममता है, ये तो मुस्कान है, ये तो शिवानी है। तो मैं उनकी फोटोज वगैरह देख के पहचान लूंगी कि हाँ ये लोग हैं। उसी प्रकार से भगवान का भी अपना एक निज फॉर्म है, जिसको देख के आप कह सकते हो दिस इज कृष्णा। ठीक है।
और वो दिव्य स्वरूप है, इट इज नॉट मटेरियल स्वरूप। हमारा बॉडी तो फिर वेयर एंड टेयर के लिए जाता है ना। हम बूढ़े भी हो जाते हैं, रिंकल्स भी आ जाते हैं, पिंपल्स भी आ जाते हैं, स्किन प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं, बट ठाकुर जी का क्या है, दिव्य स्वरूप। इट इज नॉट अंडर द मटेरियल कंडीशनिंग, इट इज नॉट अंडर द माया, इट इज ट्रांसेंडेंटल टू इट, मतलब वो इन सारी चीजों से परे हैं। भेद यही है कि परम ईश्वर है तथा अन्य सारे जीव उनके अधीन है। भेद क्या है कि वो भगवान है, वो ईश्वर है। आपको उनका भी फॉर्म हमारा भी फॉर्म, तो उनको ईश्वर क्यों कहें? नहीं, वो परम ईश्वर है, ही इज इनफाइनाइट। उन वो ही कैन बी इम्पर्सनल ऑल्सो, एंड दो उनका फॉर्म पर्सनल है, बट ही ऑल्सो हैव अ इम्पर्सनल एक्सपेंशन, है ना। वो परम ईश्वर है और हम सब क्या है, उन पे डिपेंडेंट है। वो इंडिविजुअली एज अ पर्सन एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए क्या है, हमारे लिए वो सपोर्ट सिस्टम है, हम उन पे क्या है, आश्रित है। कल हम की क्लास में हमने आश्रय तत्व के बारे में पढ़ा था। तो एवरीथिंग इज आश्रित ऑन कृष्णा। जीव भी उनके सानिध्य में दिव्य सच्चिदानंद रस का आस्वादन कर सकता है। तो और ही इज गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी, जैसे वो एकदम हायर टेस्ट को इंजॉय करते हैं, तो हम भी व्हेन वी एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप विद कृष्णा, जब हम उनसे रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर लेंगे, तो हम भी क्या करेंगे, वो हमें वो अपॉर्चुनिटी देते हैं कि हम भी उस हायर टेस्ट को टेस्ट कर सके। वो हमें अपॉर्चुनिटी देते हैं कि साक्ष्य रस की, वात्सल्य रस की, माधुर्य रस की, दास्य रति की, वो हमें अपॉर्चुनिटी देते हैं कि हम उनके फ्रेंड बन सकते हैं, उनकी मदर के टाइप बन सकते हैं, उनके साथ कॉन्जुगल लव कर सकते हैं, या हम दास्य रति में उनको सर्व कर सकते हैं। सो ही इज गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी। वो एक रिलेशनशिप का जो मेलो होता है, एक रिलेशनशिप का टेस्ट होता है। अभी क्या होता है, आपकी गर्लफ्रेंड है तो आपको लगता है यार उससे मिलना है, वैलेंटाइंस डे है, न्यू ईयर विश करना है, सो यू ब्लश, यू हैव दैट फीलिंग्स, है ना। लव इज ऑल्सो अ फीलिंग। आपकी मदर है, आपके मदर के साथ क्या एक्सचेंज, आपके फादर के साथ, सो यू फील दैट वार्मथ, यू फील दैट थिंग बीइंग लाइक्ड और केयर्ड, और वो काइंडनेस, वो सब आपको अंदर हृदय में फील होती है। सो व्हेन दीज आर द टेस्ट, बट ये क्या है, इस मटेरियल वर्ल्ड में दे स्टे फॉर अ टेम्परेरी मोमेंट, आए गए, आए गए, मतलब दे डोंट स्टे परमानेंटली। बट व्हेन वी गो टू अ हायर स्टेज टेस्ट, दे स्टे परमानेंटली। एंड दैट कैन ओनली हैपन जब हमारा कृष्ण के साथ एक जिसको कहते हैं संबंध जुड़ जाता है, जब वी आर हैविंग अ रिलेशनशिप विद कृष्ण। एंड देन हम इन टेस्ट का द काइंडनेस, द लव, द वार्मथ, है ना, टू बी टेकन केयर ऑफ, वो सब भगवान के साथ फील कर सकते हैं। श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने गीता के एक अन्य श्लोक पढ़ा, जिसमें अर्जुन ने अपनी विविध विभूतियों का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण से कहा कि वे स्वयं अपने अंश श्री गर्भोदक्षय विष्णु के रूप में ये ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, तथा प्रत्येक ब्रह्मांड में शिरोदक्षाय रूप में प्रविष्ट होते हैं। तद उपरांत परमात्मा रूप में वे जीव मात्र के हृदय में प्रवेश करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं स्पष्ट किया है कि परम सत्य का पूर्णतः जानने का एकमात्र मार्ग पूर्ण कृष्ण भावामृत होकर भक्ति करना है। भक्ति से ही परम सत्य की अ, अवधि भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान हो सकता है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि आप भगवान कृष्ण को तभी जान सकते हैं व्हेन यू गो टू अ कृष्णा कॉन्शियसनेस थिंग। सो क्या होता है, महाविष्णु है, महाविष्णु की बॉडी में से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकल रहे हैं। वो जब श्वास बाहर लेते हैं तो ये अनंत कोटि ब्रह्मांड बाहर आते हैं, और जब वो सांस अंदर खींचते हैं, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड उनकी बॉडी के अंदर समा जाते हैं, दैट इज महाप्रलय। अगेन वो श्वास बाहर करते हैं तो अनंत कोटि ब्रह्मांड आते हैं। अभी महाविष्णु का एक एक्सपेंशन है, दैट कम्स एज गर्भोदक्षाय विष्णु। जो गर्भोदक्षाय विष्णु क्या होता है, वो इस ब्रह्मांड के अंदर जाते हैं, आधे ब्रह्मांड को वो अपने पसीने से भर देते हैं, पसीने के पानी से, श्रम है, श्रम से भगवान को भी पसीना आ रहा है, और उसमें अनंत शेष के ऊपर वो लेट जाते हैं, और उनकी नाभि से जो है कमल निकलता है, जिसपे ब्रह्म
ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, और उसी कमल की स्टेम पे 14 भुवन बनते हैं, मतलब 14 प्लानिटरी सिस्टम बनते हैं। अर्थ और 6 प्लैनेट्स अप, और अर्थ के नीचे 7 प्लैनेट्स नीचे। अब वही गर्भोदक्षाय विष्णु का एक फर्दर एक्सपेंशन होता है, दैट कम्स एज शिरोदक्षाय विष्णु। शिरोदक्षाय विष्णु क्या होते हैं कि इस ब्रह्मांड के अंदर, दीज 14 प्लानिटरी सिस्टम में क्या होता है, उनका एक शिरोदक्षाय विष्णु होते हैं जो क्षीर सागर, क्षीर सागर में लेटे हुए हैं। दूसरा उनका एक्सपेंशन एज अ आता है एज अ परमात्मा फॉर्म, जो वो हर जीव के अंदर होते हैं। और दिस शिरोदक्षाय विष्णु जो होते हैं, यही इन्हीं के पास ब्रह्मा जी जाते हैं वेन एवर ही इज इन ट्रबल। तो इनके पास जाते हैं ब्रह्मा जी, एंड ही टॉक्स कि देखो, अभी हिरण्यकशिपु का बहुत ज्यादा लोचा चल रहा है, ठाकुर जी कुछ सेटल करो, है ना। तो दिस शिरोदक्षाय विष्णु कम्स एज अ एक्सपेंशन एज नरसिंह भगवान, ये अवतार लेते हैं। He takes different avatars. Sometimes he's coming as Varahadev, sometimes he's coming as Narsingh Bhagwan, sometimes he's coming as a मत्स्य अवतार। तो ये पूरे उस ब्रह्मा जी के ब्रह्मांड को, जो 14 प्लानिटरी सिस्टम होते हैं, उनको करते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? सो वन इज महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु का एक्सपेंशन शिरोदक्षाय विष्णु, which turns into two further expansion. One is lying on the Sheer Sagar, and one come as Paramatma in our heart. So are we all on the same page? Please type yes or no. Lying on the milk. Ha, Sheer Sagar is the milk ocean. Everyone, please type. Do you want me to repeat? सबको आ गया ना? सो सी द थिंग्स आर बीइंग रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन, ताकि हमें ये सारी चीजें याद हो जाए। सो नाउ वी कम टू द चैप्टर 6। सब भगवत रूप अभिन्न है। ये एवरी भगवत रूप जो है वो सेम ही है, बट द पावर एंड द पोटेंसी एंड द, वो किस फीचर के लिए आए हैं वो डिफरेंट हो जाता है। भगवत भक्ति से ये समझा जा सकता है कि भगवान श्री कृष्ण सर्वप्रथम स्वयं रूप है। भगवान श्री कृष्ण इज नॉट एन एक्सपेंशन ऑफ एनीथिंग, वो पूर्ण है, दैट इज द स्वयं रूप, ही इज टोटली हिमसेल्फ। ठीक है, ही इज नॉट अ अंशी, ही इज नॉट अ पार्शियल, ही इज कंप्लीट। भगवान श्री कृष्ण सर्वप्रथम स्वयं रूप से प्रकट होते हैं, तत्पश्चात क्रमशः तदेकात्मक रूप तथा आवेश रूप का प्रकट्य होता है। अपनी दिव्य नित्य लीला में उन्हें 3 स्वरूपों में अपने दिव्य वपु प्रकट करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का स्वयं रूप उनके अन्य स्वरूपों को जानने वाले के द्वारा ही समझा जा सकता है। भाव यह है कि स्वयं रूप द्वारा श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष ज्ञान संभव है। तदेकात्मा रूप अधिकांश में स्वयं रूप के समान होते हैं, पर शारीरिक लक्षणों में कुछ कुछ भेद रहता है। तदेकात्मा रूप में स्वयं अंश एवं विलास नामक 2 भेद होते हैं। जहाँ तक आवेश रूप का संबंध है, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा किसी योग्य जीव को अपने प्रतिनिधित्व की शक्ति प्रदान करने पर जीव को आवेश रूप अथवा शक्तावेश अवतार भी कहते हैं। सो दिस इज अ पॉइंट विच आई टोल्ड यू, कि भगवान के डिफरेंट, भगवान कंप्लीट हैं, और वो किसी ना किसी कार्य के लिए क्या करते हैं, डिफरेंट रूप्स ले लेते हैं। जैसे नरसिंह भगवान, वराह, जिनकी आकृति उनके जैसी होती है, बट उनकी फुल पावर नहीं होती, पोटेंसी नहीं होती। अभी नरसिंह भगवान वंशी का क्या करेंगे? बंसी क्या करेंगे? उनका क्या है, उनको अपने नेल शार्प करने हैं, उनको हिरण्यकशिपु का पेट फाड़ना था, उसकी इंटेस्टाइन्स लेनी थी, ही हैव टू किल हिम लाइक दैट। तो फिर वो वंशी रख के क्या करेंगे? सो पर वंशी कौन रखते हैं? कृष्ण रखते हैं। सो गेटिंग माई पॉइंट। और जैसे ये केसी केसी दानव आया था, ये घोड़े के फॉर्म में आया था। तो जैसे नरसिंह भगवान ने अपने नाखूनों से हिरण्यकशिपु को मारा, भगवान ने केसी दानव के मुंह में मुक्का मारा और अपने हाथ को एक्सपैंड कर दिया, तो केसी जो था वो सफोकेट होके मर गया। सो मतलब पावर तो कृष्ण में भी है, पावर नरसिंह भगवान में भी है। तो अभी एज अ नरसिंह भगवान उनको सिर्फ अपना पावरफुल रूप दिखाना था, और बाकी सारी चीजें नहीं दिखानी थी, तो सिर्फ उन्होंने वही दिखाया। सो इट इज एन एक्सपेंशन। एंड कृष्ण के रूप में उनको सारी चीजें करनी है, उनको लीला माधुर्य, वंशी माधुर्य, रूप माधुर्य, ये सारी चीजें उनमें है। सो दैट इज द कंप्लीट थिंग।
सो यहाँ पे भी वो कह रहे हैं, एंड देन देर इज, अभी भगवान क्या करते हैं इन जो एक्सपेंशंस वाले रूप होते हैं, दे आर दे उनका जो फॉर्म होता है वो भगवान श्री कृष्ण की तरह ही होता है। देर इज नॉट मच डिफरेंस। बट एक होता है कि भगवान की शक्ति किसी में आती है, उनको शक्ति आवेश अवतार कहा जाता है। जैसे शिला प्रभुपाद को भी शक्ति आवेश अवतार कहा जाता है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा था, ही इज लाइक अ, ही इज माय सेनापति भक्ता। आप देखेंगे भगवान कितनी सारी विभूतियों का वर्णन करते हैं चैप्टर 11 10th में, चैप्टर 10 ऑफ भगवत गीता में, कि आउट ऑफ द पांडवास आई एम अर्जुन, है ना, आउट ऑफ दिस आई एम दिस, आउट ऑफ द माउंटेन्स आई एम हिमालय, आउट ऑफ द सेंसेस आई एम माइंड। तो इनमें क्या है, भगवान की पोटेंसीज हैं। सो उसी प्रकार से क्या होता है, किसी भी भक्त के अंदर भगवान की शक्ति आ जाती है, और वो जब बड़ा कार्य कर लेता है, तो वो क्या होता है, वो ठाकुर जी की ही पावर होती है, वो ठाकुर जी की ही पोटेंसी होती है। तो उनको शक्ति आवेश अवतार कहा जाता है। जैसे गुरु नानक जी हो गए, तो दे हैव द पावर ऑफ कृष्णा, लाइक जीसस। सो दीज आर एन एग्जाम्पल। जैसे व्यासदेव, व्यासदेव ने सारे वेदास को कंपाइल किया, सारे वेदास को लिखा। सो दीज आर ऑल द शक्ति आवेश अवतार ऑफ कृष्णा। दे आर द जीव तत्वा, एंड बट दे हैव दैट वन पावर ऑफ कृष्णा जो उनको कृष्णा ने बिस्टो किया, दिया। एंड दे चेंज द होल ज्योमेट्री ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, होल डायमेंशन, ज्योग्राफी ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, हो चेंज द होल डायमेंशंस, एक अलग एक अलग ही रेवोल्यूशन ला दिया। So everyone clear what is Shakti Avesh Avatar? Well, I can't say about so person do some extra ordinary things. So that shows कि he has the power. It was sanctioned by Krishna, and it was Krishna who gave that kind of an energy to him. Otherwise, we people can't do anything. भगवान श्री कृष्ण के स्वयं रूप के भी स्वयं रूप और स्वयं स्वयं प्रकाश, ये शिला प्रभुपाद इज शक्ति आवेश अवतार। आई टोल्ड यू, आई दिस इज एन एग्जांपल आई गिव यू। भगवान श्री कृष्ण के स्वयं रूप के भी स्वयं रूप और स्वयं प्रकाश, ये दो भेद है। उनका स्वयं रूप तो एकमात्र वृंदावन में स्थित है, जिससे जिससे वे व्रज निवासियों के साथ लीला करते हैं। स्वयं प्रकाश के प्रभाव तथा वैभव नामक दो विभाग है। सो दिस इज द फर्दर क्वालिफिकेशंस, जो फर्दर क्लासिफिकेशंस हैं। सो ये थोड़ा सा डिटेल में समझना का है। तो दिस इज ऑल इन द रूप गोस्वामी ग्रंथ। सो मैं रूप गोस्वामी का ग्रंथ कल लेके आऊंगी, एंड आई विल टेल यू दिस डिस्टिंक्शन, कि स्वयं रूप क्या है, विलास रूप क्या है। वी विल गो इन द डिटेल्स, बट वी विल गो दैट टुमारो। ये हम कल डिटेल्स में करेंगे। सो मैं अभी ये सिर्फ पढ़ देती हूँ, कल इसका क्लासिफिकेशन हम करेंगे। अभी आई एम जस्ट रीडिंग इट, ठीक है। कल बी रेडी विद योर नोट्स, ताकि मैं आपको उसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन, इफ यू वांट टू लर्न, इफ यू वांट टू, इफ हम तीर की तरह भी आगे बढ़ सकते हैं, बट वी कैन हैव, हमें पता होना चाहिए व्हाट आर द क्लासिफिकेशन। सो डू यू वांट टू लर्न द क्लासिफिकेशन इन डिटेल्स, कि आपको पता चले व्हाट इज द द्वारका कृष्णा क्या है, मथुरा कृष्णा क्या है, या कृष्णा जो रास लीला में आए वो कौन सा एक्सपेंशन था, या कॉमन था, या क्या था, एंड दिस नरसिंह भगवान का अवतार, ये सब क्या है। सो डू यू वांट टू लर्न अ डिटेल क्लासिफिकेशन, या वी कैन जस्ट गिव इट अ रीड एंड गो फर्दर, बिकॉज दिस इज द टॉपिक ऑफ ए डिटेल थिंग, एंड दिस इज अ लिटिल हायर टॉपिक, little higher topic. So we are at a very preliminary level. आई हैव मेड नोट्स आउट ऑफ दिस, जो मेरे पास दूसरे मेरे ग्रंथ में है, विच में उसमें मैंने विद एग्जाम्पल्स लिखे हैं वैदिक शास्त्रों से। तो आई विल ब्रिंग दैट बुक टुमारो, एंड वी कैन रीड दैट फ्रॉम इट। अभी आई एम जस्ट गिविंग इट अ रीड, एंड वी विल लर्न दैट इन टुमारो इन डिटेल्स। तो सिर्फ दो जनों को ही डिटेल चाहिए, अनिकेत और जतिन को, बाकी सबको डिटेल्स में नहीं करना क्या? प्लीज टाइप, यू वांट इट इन डिटेल और नॉट, टाइप यस और नो।
कम ऑन, इतने सारे लोग हैं। ओके, ठीक है। सो अभी आई विल गिव इट अ रीड। भगवान श्री कृष्ण के स्वयं रूप के भी, स्वयं रूप और स्वयं प्रकाश, ये दो भेद है। उनका स्वयं रूप तो एकमात्र वृंदावन में स्थित है, जिससे वे व्रजवासियों के साथ लीला करते हैं। स्वयं प्रकाश के प्रभाव तथा वैभव नामक दो विभेद हैं। उदाहरण स्वरूप रास नृत्य के समय उसमें सम्मिलित गोपी जनों के साथ नृत्य करते के लिए भगवान श्री कृष्ण के बहु रूप धारण किए थे। इस प्रकार अपनी 16,108 रानियों के सुख हेतु उन्होंने द्वारका में 16,108 रूप धारण किए थे। महान योगी भी कभी कभी विभिन्न विधियों से देह विस्तार कर लेते हैं, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप विस्तार किसी योग द्वारा नहीं किया था। श्री कृष्ण की प्रत्येक मूर्ति का अपना स्वरूप था। वैदिक इतिहास में सौभरी ऋषि के योग द्वारा अपने 50 रूप धारण किए थे, किंतु स्वयं एक ही रहे। श्री कृष्ण द्वारा अनेक वणु धारण करने के समय उनका प्रत्येक वपु प्रकाश अपना अलग स्वरूप रखता है। यह हमने कल ही बात करी थी कि कृष्ण ने सौभरी मुनि भी थे वृंदावन में। उन्होंने अपने 50 रूप प्रकाशित किए थे। 50 योग से 50 रूप प्रकाशित किए थे, क्योंकि वो 50 कन्याओं से विवाह करना चाहते थे। लेकिन जब उन्होंने वो 50 रूप प्रकाशित किए, योग विद्या से करे, उसमें से वो सोर्स थे। प्राइम कौन है, ओरिजिनल कौन है, वो पता था कि ये ओरिजिनल है। लेकिन भगवान कृष्ण ने जब अपना एक्सपेंशन किया 16,108 रानियों के साथ, 16,000 मतलब अनंत कोटि गोपियों के साथ रास डांस में, उसमें हम कोई कॉमन सोर्स नहीं कह सकते कि दिस इज द प्राइम कृष्णा एंड बाकी सब एक्सपेंशन है। हर एक रूप अपने आप में पूर्ण था। हर एक रूप का ब्रह्म ज्योति अलग थी, हर एक रूप अपने आप में पूर्ण था। इट वॉज नॉट कि ये प्राइम सोर्स है, ये कॉपी है। एवरी रूप वॉज कंप्लीट। तो इसको कहते हैं स्वयं प्रकाश। इसको क्या कहते हैं? भगवान का स्वयं प्रकाश। ठीक है, इसको कल हम थोड़ा डिटेल में करेंगे। शौबरी मुनि ने क्या किया था? 50 रूप योग विद्या से किए थे, लेकिन उसमें एक प्राइम जो था वो शौबरी मुनि थे, और बाकी वो तक लाइक अ जीरोक्स कॉपी, लाइक अ कॉपी कैट कॉपीज। गेटिंग माई पॉइंट? बट कृष्णा का ऐसा नहीं है कि दिस कृष्णा इज द मदर कृष्णा एंड अदर्स आर द कॉपी कैट कृष्णास। नो, एवरी कृष्णा इज पूर्ण इन हिमसेल्फ। एवरी कृष्णा इज भगवान। गेटिंग माई पॉइंट? सो इसको कहते हैं भगवान और भगवान का स्वयं प्रकाश। श्री कृष्ण द्वारा अनेक वणु धारण करने के समय उनके प्रत्येक वपु प्रकाश अपना अलग स्वरूप रखते हैं। हर एक वपु मतलब हर एक बॉडी जो है अपना अलग स्वरूप रखती है। द्वारका के विभिन्न प्रसादों में भगवान श्री कृष्ण का एक ही समय दर्शन कर नारद जी अत्यंत विस्मित हुए। ये बात हमने कल डिस्कस करी थी कि कैसे नारद मुनि भी विस्मित हो गए। सामान्य योगी ने, सामान्य योगी के देह विस्तार से नारद को विस्मय नहीं होता, क्योंकि वह स्वयं उस विधि के ज्ञाता है। इवन नारद मुनि को भी वेद विद्या की ज्ञाता है, तो योग विद्या की ज्ञाता है, तो ही कैन ऑल्सो एक्सपैंड। बट ओरिजिनल नारद मुनि कौन है? ही नोज दैट। शौवरी मुनि ने 50 रूप में किया, ही नो दैट दिस इज द ओरिजिनल वन एंड दीज आर द सेकंड कॉपीज, दीज आर द फर्स्ट कॉपीज। बट कृष्ण के साथ when all the swarup are there, you cannot say this is the prime swarup and these are the copies. Everyone is independent in himself. Everyone के अंदर से ब्रह्म ज्योति अपनी निकल रही है। श्रीमद् भागवत में भी वर्णन है कि श्री कृष्ण के पृथक पृथक अनेक वपु देखकर वह आश्चर्यचकित हो उठे। सो नारद मुनि जब द्वारका गए, ही वॉज जस्ट कंफ्यूज, ये हो क्या रहा है। उनको एकदम बहुत आश्चर्य हुआ कि ये है क्या। उन्हें आश्चर्य हुआ कि अपने 16,108 महलों में से प्रत्येक में अपनी सब महिषियों, महिषियां मीन्स रानियों सहित श्री कृष्ण एक साथ कैसे विराजमान है। प्रत्येक महिषी के साथ वे अन्य अन्य रूपों में अन्य अन्य क्रिया कर रहे हैं। एक रूप में अपने पुत्रों के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, तो दूसरे रूप में कुछ ग्रह कत्न में संलग्न हो रहे हैं। वह ऐसे विभिन्न क्रियाएं अपने वैभव प्रकाश से करते हैं। इसी प्रकार श्री कृष्ण के रूपों के अनन्य
अनंत प्रकट्य हैं, किंतु अनंत प्रकट्य होने पर भी वे सब अभिन्न है, मतलब दे आर ऑल वन, दे आर ऑल यूनिक, दे आर कंप्लीट इन देमसेल्फ, ऐसे अनन्य हैं। और नारद मुनि ये देख रहे थे कि 16,108 महलों में वो डिफरेंट डिफरेंट क्रिया कर रहे हैं, किसी में कुछ कर रहे हैं, किसी में कुछ कर रहे हैं, किसी में रानी के साथ बैठे हैं तो किसी में बच्चों को खिला रहे हैं, किसी में पूजा कर रहे हैं तो किसी में खाना खा रहे हैं, किसी में मॉर्निंग जाप कर रहे हैं, तो हर जगह वो अलग अलग कार्य कर रहे हैं। दो रूपों में कुछ भी भेद नहीं रहता। श्री भगवान की ये अद्वितीय है, इसको कहते हैं अद्वैत्य, है ना। श्रीमद् भागवतम में भी, भागवत में वर्णन है कि श्री कृष्ण बलराम को गोकुल के मथुरा ले जाते हुए यमुना जल में प्रवेश करते पर अक्रूर ने भी जल में पराव्योम के सब लोकों के दर्शन किए। साथ ही उन्होंने नारद एवं सनक आदि द्वारा सेव्य विष्णु रूपधारी भगवान श्री श्याम सुंदर को भी देखा। श्री भागवत में उल्लेख है, अनेक उपासक विभिन्न उपासना पद्धतियों से पवित्र हो जाते हैं, जैसे वैष्णव, आर्य आदि। ये अपने विश्वास तथा ज्ञान के अनुसार परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण को भजते हैं। भिन्न भिन्न उपासना पद्धतियों से भगवान के विभिन्न शास्त्रोक्त रूपों की उपासना होती है, किंतु परम लक्ष्य तो भगवान श्री कृष्ण की उपासना ही है। सो ये डिफरेंट फॉर्म्स का जो है, जो अपने आप में कंप्लीट है। सी विष्णु फॉर्म इज ऑल्सो कंप्लीट इन हिमसेल्फ, द्वारका कृष्णा इज ऑल्सो कंप्लीट इन हिमसेल्फ, द मथुरा कृष्णा इज ऑल्सो कंप्लीट इन हिमसेल्फ। अक्रूर जी भी जब कृष्ण को लेके जा रहे थे, कहाँ से, वृंदावन से मथुरा लेके जा रहे थे, तो ब्रह्मांड घाट में उन्होंने देखा था कि भगवान कृष्ण ऊपर रथ पे बैठे हैं और पानी के अंदर भी विष्णु फॉर्म है उनका। तो दैट वाज नॉट एन लाइक एन एक्सपेंशन, दैट वाज अ कंप्लीट फॉर्म, एंड दैट वाज अ कंप्लीट फॉर्म इनसाइड। गेटिंग माय पॉइंट? आर वी ऑल ऑन द सेम पेज? थोड़ा सा टेक्निकल है, पर क्या हम सबको समझ आ रहा है? आर वी ऑल ऑन द सेम पेज? प्लीज टाइप यस और नो। ठीक है। सो यही है कि भगवान का हर फॉर्म पूर्ण है, और ऐसे ही डिफरेंट वेदों में डिफरेंट फॉर्म्स का जो है तरीका दिया गया है कि ऐसे पूजो, ऐसे पूजो। पर ठीक है, वो भी अपने आप में कंप्लीट है, पर भगवान कृष्ण अपनी अल्टीमेट 100% पोटेंसी में है। तो परम लक्ष्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना। परम लक्ष्य क्या है? वी हैव टू रीच कृष्णा। ठीक है। अपने वैभव प्रकाश से भगवान बलराम रूप में प्रकट है। बलराम स्वरूप श्री कृष्ण के समान है। दोनों में केवल वर्ण का अंतर है। श्री कृष्ण का वर्ण नीलाभ तथा श्री बलराम का गौड़ वर्ण है। जगत में प्रकट्य के समय भगवान श्री कृष्ण ने अपनी जननी देवकी के आगे चतुर्भुज नारायण रूप प्रकट किया था। ये भी उनका वैभव प्रकाश था। फिर माता पिता के अनुरोध से वे द्विभुज हो गए, दो बाजुओं में हो गए। ये भी उनका वैभव प्रकाश था। फिर माता पिता के अनुरोध से वे द्विभुज हो गए। इस प्रकार कभी वे चतुर्भुज रूप रूप प्रकट करते हैं, कभी वो द्विभुज नराकार नर आकार वपु प्रकट करते हैं। द्विभुज रूप वैभव प्रकाश है तथा चतुर्भुज रूप प्रभाव प्रकाश है। अपने स्वयं रूप से भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बाल के समान है। स्वयं भी अपने को केवल वही समझते हैं, पर वासुदेव रूप में वह एक क्षत्रिय पुत्र समझकर राजकीय शासक को के समान लीला करते हैं। वजेंद्र नंदन के द्विभुज रूप के में ऐश्वर्य, स्वरूप, सौंदर्य, चलिए ये कल करेंगे। कल विद डिटेल्स हम करेंगे, व्हाट इज द वैभव प्रकाश, व्हाट इज द स्वयं प्रकाश, व्हाट इज द डिस्टिंक्शन। पहले हम ये डिवीजन अच्छे से समझ लेंगे, देन वी विल नो व्हाट इज कृष्णा, व्हाट इज बलराम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कृष्ण एंड बलराम, व्हाट इज द एक्सपेंशन। सो ये सारी डिटेल्स हम कल डिटेल में करेंगे। सो प्रोबेबली वी ऑल ऑन द सेम पेज। थोड़ा सा टेक्निकल क्लास होगा, पर वी शुड नो, हमें पता होना चाहिए। वी आर हेयर ट्राइंग टू लव कृष्णा, सो वी शुड नो द डिटेल्स ऑफ अ लवर, और हमें उसको रिफाइंड डिटेल्स में किया है। और ये सारी चीजें जब हम जान लेते हैं तो भगवान भगवत गीता में भी यही कहते हैं, 4.18 में या 4.17 में है, जन्म क्या बोला था भगवान ने?
मेरा जन्म बहुत दिव्य है, और जो व्यक्ति इस चीज को समझ लेता है वो इस संसार में मेरा जन्म और मेरी क्रिया बहुत दिव्य है। जो व्यक्ति इस चीज को समझ लेता है वो इस संसार में दोबारा नहीं आता। सो विद दिस आई विल कीप फुल स्टॉप टू द क्लास एंड शेष चर्चा कल। Gauratri everyone, Hare Krishna. Tomorrow we will be discussing about the Krishna classification of his different forms. Gauratri, Hare Krishna.